एक बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे कोई स्टाफ बैठा हुआ था और आपने 3-4 महीने बाद उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, चेक्स की क्लियरिंग पे। Now moving on to the non-financial rewards. Non-financial motivators कौन कौन से होते हैं? ये जॉब रोटेशन होता है, जॉब रीडिज़ाइन होता है, जॉब इनरिचमेंट होती है, जॉब इनलार्जमेंट की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जॉब रोटेशन का क्या मतलब? जॉब रोटेशन क्या होती है? जॉब रोटेशन इज मैनेजमेंट टेक्निक दैट असाइंस एम्प्लॉइज टू वेरियस जॉब्स। आप ऑल टुगेदर नए रोल के ऊपर यानी कि रोल्स की स्विचिंग करते हैं। आपने किसी, फॉर इंस्टेंस अगर किसी स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, आपने देखा कि कोई लाइब्रेरियन है और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, उनकी मैनर्स बहुत अच्छे हैं और आपने उनको कहा कि भाई आपकी लाइब्रेरी में ज़रूरत नहीं, आप फ्रंट डेस्क पे आ जाएं। तो फिर आपने क्या किया? आपने उनकी जॉब रोटेट कर दी। एक बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे कोई स्टाफ बैठा हुआ था और आपने 3-4 महीने बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, चेक्स की क्लियरिंग पे। फिर 3-4 महीने बाद उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया मसलन हाउस मॉर्गेजेस में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके बाद आपने कार फाइनेंसिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या चीज़ कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है जॉब रोटेशन, राइट। अच्छा, और ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मुझे ऑल टुगेदर नया काम अब सीखने को मिलेगा और कल कला को जब बैंक में कोई प्रमोशन की पोस्ट वैकेंट होगी तो यू कैन बी पॉसिबली ट्रांसफर टू दैट पोस्ट। अच्छा, जॉब इनलार्जमेंट क्या चीज़ है? बड़े मजे की चीज़ है। जॉब इनलार्जमेंट को कहते हैं, कभी कभार हम कहते हैं कि व्हेन द स्टाफ इज आस्क्ड टू परफॉर्म एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ ड्यूटीज। स्टाफ इज आस्क्ड टू परफॉर्म एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ ड्यूटीज। क्या मतलब इस बात का? आपने अपना काम तो करना ही है लेकिन साथ ही साथ थोड़े दिन के लिए ये जरा दूसरा काम भी आप परफॉर्म कर लेंगे तो ये आपकी जॉब इनलार्जमेंट होगी। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है। अगर कोई इकोनॉमिक्स टीचर, अगर फॉर इंस्टेंस उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई ICMA के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर हो रहे हैं और हेडमिस्ट्रेस ने आके रिक्वेस्ट किया बिजनेस टीचर से कि सिंस यू आर MBA क्वालिफाइड एंड यू आर MA इकोनॉमिक्स एज वेल, तो आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो आप प्लीज थोड़े दिन के लिए भी पढ़ा दीजिए। यानी कि वो मेरा फ्री टाइम होता है तो मुझे फ्री टाइम के अंदर सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन आ जाती है किसी दूसरे टीचर की जॉब के लिए। यानी कि मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द हेड। ठीक, अब जरा दोबारा सुनिए। जॉब इनलार्जमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच स्टाफ इज आस्क्ड टू परफॉर्म an extra set of duties in addition to the job he is already doing। और ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कहलाती है। कि आप, जिस तरह मैंने कहा कि आप बिजनेस टीचर हैं, थोड़े दिन के लिए इकोनॉमिक्स टीचर नहीं है और प्लीज़ आप उनकी क्लासेस ले लीजिए, तो ये मेरे लिए जॉब इनलार्जमेंट होगी। और एग्जांपल लिखी हुई है, इफ अ टीचर इज आस्क्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ एन इनविजिलेटर एज वेल, राइट। अच्छा, इसके बाद आती है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या चीज़ है? जॉब इनरिचमेंट आपकी एग्जिस्टिंग जॉब का होराइजन एक्सपैंड कर दिया गया। बिजनेस के लोग भी थे मेरे डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग के लोग भी थे, इकोनॉमिक्स के लोग भी थे और मुझे क्या बना दिया गया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD बना दिया गया। दैट इज टर्म्ड एज जॉब इनरिचमेंट। कि मेरी एग्जिस्टिंग जॉब का होराइजन एक्सपैंड कर दिया गया, उसका कैनवस बढ़ा दिया गया, तो दैट इज टर्म्ड एज जॉब इनरिचमेंट। अच्छा, जॉब इनरिचमेंट कैन ऑल्सो टेक अ फॉर्म ऑफ द प्रमोशन एज वेल, राइट। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं। और ये क्या कहलाएगी? वर्टिकल एक्सपेंशन कहलाएगी। जब इनलार्जमेंट की हमने बात की थी तो enlargement is termed as horizontal expansion. Job enrichment can be defined as a process in which the nature and the scope of the existing job is widened. मेरी nature of job existing ही है, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं दूसरों के कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया हूँ। अब दूसरे मेरे डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का पेपर जाएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर जाएगा और मैं बिजनेस का पेपर भी, वो मेरे फाइनल सिग्नेचर से जाएगा, वो मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, एंड विद द task is made more challenging which might need extra training and development because the challenging nature। तो मैंने आपसे कहा कि कैनवस जॉब का बड़ा कर दिया गया है, होराइजन इसका एक्सपैंड कर दिया गया है। I have been asked to perform an extra set of duties। ठीक है, और एग्जांपल क्या लिखी हुई? The staff is promoted to the post of the head of the department। आपको HOD बना दिया गया। ठीक है क्लास, I hope this is clear to all of you। अच्छा, जॉब रीडिजाइन क्या होता है? जॉब रीडिजाइन के अंदर नेचर ऑफ जॉब बिल्कुल सेम रहती है और आपका मेथोडोलॉजी चेंज कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? कि मसलन मतलब ये है भाई कि मुझे अभी भी क्लास में जाके पढ़ाना ही है, अभी भी मुझे स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी है, मुझे उनको इक्विप करना है कि वो एग्जाम्स में बैठने के काबिल हो जाएं, A2s, AS और O लेवल्स के स्टूडेंट्स बिजनेस के। मुझे काम तो वही पुराना करना है लेकिन मैं मेथोडोलॉजी चेंज कर दी। मेथोडोलॉजी चेंज कर दी किससे? कैसे? मेथोडोलॉजी ऐसे चेंज हुई कि मुझे गैजेट दे दिए गए, मुझे लेटेस्ट iPad दे दिया गया, मुझे लैपटॉप दे दिया
किया गया, मैं वो कन्वेंशनल में बोर्ड पे टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वो पुराने जमाने वाले ब्लैक बोर्ड और चौक से मैं लिखूं जाके और फिर डस्टर से उसको रिमूव करूं और सारा उसका लाइमस्टोन मेरे ऊपर आ जाए, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि वो नेचर ऑफ जॉब चेंज कर दी गई, नेचर ऑफ जॉब बिल्कुल सेम रही है और मेथोडोलॉजी चेंज कर दी गई। इसकी दूसरी एग्जांपल ये लिख लीजिए कि कोई अगर वेयर हाउस में, कोई गोडाउन में कोई अगर हमारा स्टाफ था जो कि पहले रजिस्टर पे नोट किया करता था कितने यूनिट्स इन हुए, कितने आउट हुए, राइट, वो सारी चीजें पहले रिकॉर्ड किया करता था। लेकिन अब आपने उसको कोई मॉडर्न डिवाइसेस दे दी, कोई आप सिर्फ बार कोड स्कैन करेंगे तो फिर बिल्कुल पता चल जाएगा कितने आइटम्स स्टोर के अंदर आए हैं, और जब आइटम्स जा रहे हो तब भी आप इस बार कोड को स्कैन कर देंगे तो वो फिर आइटम स्टॉक आउट को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक बच्चों, जॉब रीडिजाइन क्या होती है? इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मेथोडोलॉजी। चेंजिंग मेथोडोलॉजी आपने चेंज कर दी और ऑफ जॉब, बट नॉट द नेचर ऑफ द जॉब, यूजिंग वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। इट इज प्राइमरली डन टू ऐड मोर वैल्यू। अच्छा, ये क्यों किया गया, ये जॉब रीडिजाइन क्यों किया गया? जॉब को फुल ऑफ कंटेंटमेंट बनाने के लिए, जॉब को फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन बनाने के लिए, उसमें ऐड वैल्यू करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सेटिस्फाइंग आपका नेचर ऑफ जॉब कर दिया जाए, यानी कि आपको काम करने में अच्छा लगे, काम करने में आपको मजा आए जरा। और फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग इज रीडिजाइन टू हाईली इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड दे दिए गए, आपको आईपैड्स दे दिए गए, आपको प्रोजेक्टर्स लगा दिए गए। तो फिर ये मुझे यकीन है कि मुझे बच्चों को ये जॉब रीडिजाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट रिवॉर्ड। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की हम बात पहले कर चुके हैं कि जब आप स्टाफ को ट्रेन करते हैं तो मेरी ट्रेनिंग वाली वीडियो आप जाके देख लीजिए, और वो एक्सक्लूसिव वीडियो एक HRM की, और उसमें मेरी बात बहुत ही डिटेल से की है कि ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, और इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो ये मैंने उस वीडियो में बहुत तफसील से बात बता दी है। यानी कि आप स्टाफ को डेवलप कर रहे हो, स्टाफ को चैलेंजेस से एक्सपोज कर रहे होते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? स्टाफ बेहतर तरीके से काम परफॉर्म कर सकता है और ज्यादा चैलेंजिंग टास्क बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट रिवॉर्ड है टीम वर्किंग। नेक्स्ट रिवॉर्ड क्या है? टीम वर्क। टीम वर्किंग भी बहुत इफेक्टिव रिवॉर्ड है। कैसे? स्टाफ के लिए रिवॉर्ड क्यों है भाई? क्योंकि आप इस टीम का हिस्सा बने, आप डॉक्टर ज़िया याकूब की टीम का हिस्सा बने, आप अदीब रिजवी साहब की टीम का, जो कि सर्जरी परफॉर्म करती है, उसकी टीम का हिस्सा है, उनकी टीम का हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई इंस्पेक्शन कर रही है, कोई क्वेरी है, कोई रिजॉल्व करना चाह रही है, कोई इंक्वायरी कर रही है करप्शन से रिलेटेड, आप उस टीम का हिस्सा है, राइट। तो ये आपके रिवॉर्ड है। फुटबॉल की टीम का हिस्सा है, और फुटबॉल की टीम में नाम आ जाना कितनी बड़ी बात है, क्रिकेट टीम में नाम आ जाना कितनी बड़ी बात है। तो दैट इज रिवॉर्ड फॉर मोटिवेशन। आपने जितनी एफर्ट की थी, जितना आपने मेहनत की थी, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आप यू हैव बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द टीम, और ये कलेक्टिवली आप परफॉर्म करेंगे। और ये एक बात जरा सुनना कि टीम वर्किंग उन लोगों में ज्यादा होती है जिनकी सोशल नीड्स होती हैं, राइट। नीड्स डिफरेंट तरह की होती हैं, किसी की फाइनेंशियल नीड होती है, कोई इंडिविजुअली काम करना चाहता है, कुछ लोग ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, एफिलिएशन रखते हैं, और एज अ रिजल्ट वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स असाइन अ टास्क, और ये टीम ही पूरी डिसाइड करेगी कि इसके नॉर्म्स क्या होंगे, इसकी डेडलाइन क्या होगी, और ये बात इनकरेज करती है वर्कर्स को कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी से है, और आप यू फील वेरी मोटिवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एंड दिस इनहांसेस योर मोरल एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट बच्चों। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। टीम वर्किंग से हम जा रहे हैं एम्पावरमेंट में। एम्पावरमेंट क्या होती है? एम्पावरमेंट ये होती है कि आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है किसी भी काम के लिए, कि काम अच्छा हुआ तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बुरा हुआ तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इन एन एम्पावरमेंट द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हैंडेड ओवर टू द स्टाफ। व्हेन जॉब्स आर एम्पावर्ड, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू द स्टाफ एंड टीम। ये बात समझ में आई आपको? एम्पावरमेंट जब आप करते हैं, और एम्पावरमेंट के अंदर आपकी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर आपको हैंड ओवर कर दी जाती है, यानी कि आप अच्छा डिसीजन लें, आप बुरा डिसीजन लें, तो सब डिसीजन आपके अपनी मर्जी के होंगे। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? क्वालिटी सर्कल्स दोज ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स होते हैं who meet very often to discuss what work related issues। हमारे ग्रुप को क्या मसला आ रहा है, हमें इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने काम पे मशीनरीज को ऑपरेट कर रहे हैं, या कि कॉलेज के अंदर टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मीट अप करते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है? तो क्वालिटी सर्कल ये होता है कि ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स बने हुए होते हैं कुछ, और वो क्या करते हैं, वो वर्क रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करते हैं।
अच्छा, ये कोई मैंडेटरी नहीं होते कि आपके ऑफिस में आपके बॉस ने नहीं कहा हुआ होता कि जाओ ये क्वालिटी सर्कल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो। ये क्वालिटी सर्कल्स आप खुद ब खुद ज्वाइन कर लेते हैं। मसलन मुझे अगर किसी काम में मुश्किल आ रही थी, मुझे किसी हेड ने कोई पेपर बनाने के लिए दिया था और मुझे कोई सर XYZ सर थे और मैं कोई मैडम के पास गया और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, किसी टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दोबारा कर, ये तुम्हें समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। और ये इस तरह करते करते मेरा क्वालिटी सर्कल बन गया कि 3 लोगों का क्वालिटी सर्कल है और वो बहुत ऑफ्टन मीट करते हैं जब भी उनको कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो क्वालिटी सर्कल्स कैन बी डिफाइंड एज दोज ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स विच आर फॉर्म्ड या जॉइंड to discuss the work related issues and these are voluntary groups। ये voluntary groups होते हैं, ये कोई formal group नहीं होते हैं, कोई officially form नहीं हुए होते and workers tend to form themselves। workers खुद ही form कर लेते हैं quality circles। यानी quality circles का होना किसी भी work place पे अंदर बहुत बड़ी blessing है कि मुझे पता है कि भाई मुझे कोई मसला आएगा, सर के पास जाऊंगा और किसी मैडम के पास जाऊंगा और मुझे प्रॉब्लम मेरा हल हो जाएगा। तो दिस इज़ अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और क्वालिटी सर्कल्स आर नॉट ऑफिशियली लेड बाय मैनेजर्स। तो इसका मतलब ये है क्वालिटी सर्कल्स कोई मैनेजर्स को सुपरवाइज कोई लीड नहीं कर रहे होते, ये वर्कर्स खुद ही बना लेते हैं, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फाइंडिंग्स एंड सोल्यूशंस ऑफ क्वालिटी सर्कल्स आर ऑफ्टन प्रेजेंटेड टू द टॉप मैनेजमेंट और विच कैन बी फाइनेंशियली रिवॉर्डेड, ठीक है। और तो ये हो गया क्वालिटी सर्कल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर।